हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कैसे हम लोग निकाल पाते हैं, कैसे निकालते हैं। बहुत आसानी से बच्चे समझ जाते हैं ना कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे समझ जाते हैं। इस क्वेश्चन को जब बच्चे हैं ना आसानी से समझते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पे बात करते हैं ना, साइन 0 पर साइन 90 पर, बच्चे का दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से समझिएगा इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देता हूं कि अगर देखिए, अगर त्रिभुज है ना, अगर त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, जो कि ए बी और सी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेते हैं ना, यहाँ पर हमने कोई एंगल लिया है, थीटा लिया है, ठीक है। थीटा जैसे ही हम इस तरफ आते हैं ना, इस तरफ, लेकिन यहाँ सी बिंदु है, यहाँ पर एम बिंदु हम लेते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा और यह लिया एम बिंदु पर, तो थीटा से तो यहाँ पर बड़ा कोण बनेगा, थीटा से यहाँ पर बड़ा कोण बनेगा, ठीक है। अगर फिर हमने यहाँ से इस एम बिंदु से हमने यहाँ पर आया ना, ओ पर, एम यहाँ पर है, यहाँ पर ओ है, तो कोण ए ओ बी होगा ना, वह इस थीटा प्लस से भी ज़्यादा होगा, यानी कि थीटा प्लस प्लस मानते हैं अभी। यानी कहने का मतलब मेरा यह है ना कि अगर यहाँ पर अगर त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, यहाँ अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना यहाँ पर, तो जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ पर लाइन खींचा ना, तो 30 डिग्री से यहाँ पर ज़्यादा कोण बनेगा, यानी कि यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। जूम करते हैं तो अच्छा, यहाँ पे जो लाइन हम खींचेगा ना, तो यह कोण है ना, यह यानी कि सी डी एम ओ, ए एम ओ है ना, वह 60 से ज़्यादा कोण बनेगा। जैसे कि ए सी ओ 30 डिग्री है, तो इस 30 से ज़्यादा होगा कोण ए डी ओ, और इस कोण से ज़्यादा होगा ए एम ओ, यानी कि इसको हम 70 मानते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम इसका नज़दीक आते हैं ना, हमारा कोण बढ़ता जाता है। आपको यह महसूस हो रहा होगा। जैसे हमने क्या बात किया, यहाँ पे देखिए, हमने अभी जो बोला ना, हमने यह बोला है कि आपने एक यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है जो कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। यह फ्रेम में आ रहा है जी, फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज है ना ए बी सी, इसमें हमने खुद से अपने मन से माना ना कि कोण ए सी बी है ना, वह 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। कोण ए सी बी कितना है? 30 डिग्री है ना। अब हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा जो कि एम बिंदु पर कट किया, तो जो कोण ए एम बी होगा ना, वह 30 से ज़्यादा होगा, यानी इसको हम मानते हैं कि 50 डिग्री होगा। मानते कितना होगा? 50 डिग्री का। हमने खुद से माना है, ठीक है। अब चलिए, इस त्रिभुज में ए सी बी में साइन 30 कितना होगा? जो साइन 30 डिग्री है ना, वो क्या होगा? ये फ्रेम में आ रहा है, कितना होगा? हाँ, आ रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ए सी बी में साइन 30 का मान कितना होगा? यानी कि पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच होता है, ठीक है। तो इसमें पी कितना है? इसमें पी है ए बी, पी कितना है? पी है ए बी, और एच कितना है? एच है ए सी, ठीक है। आपको इतना अच्छा से समझ में आ गया ना? इसी है। चलिए, हमने यहाँ पे एक को बना लिया, ठीक है। अब इसी
त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में कितना होगा, साइन 50 लिख रहे हैं, साइन 50 का मान कितना होगा, वो होगा P/H। तो इस एंगल के लिए P कहाँ है, ये होगा, यानी कि P हमारा AB ही होगा, यानी कि P हमारा P/H होता है, P/H, और P हमारा AB ही है, P हमारा AB है, और H कितना है, H हमारा AM है, AM है। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ से एक लाइन और खींचा और यहाँ पर N पर कट किया। ठीक है, अब चेक करते हैं ना कि जब कोण ANB है ना वो 50 से बड़ा होगा, कितना होगा, 50 से तो बड़ा होगा, हम 60 मानते हैं, हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इस त्रिभुज में ANB में साइन 60 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, वो होगा P/H, यानी कि P/H ना, और P कितना है, इस कोण के लिए P कितना है, ABP है, ABP है, और H कितना है, H है AN। ठीक है ना, कितना है, AN है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने क्या किया ना कि यहाँ से हमने एक पॉइंट खींचा और कहाँ कट किया, यहाँ पर कट किया, O पर कट किया। ठीक है, चाहे P पर, इवन P, यहाँ P मानते हैं, P पर कट किया। अब आप खुद बताइए ना कि ये 60 से ज़्यादा बड़ा होगा, यह कोण जो है ना APB, यह कोण 60 से ज़्यादा बड़ा होगा। इसको हमने खुद से माना, नहीं चले, ये होता है 80 डिग्री, मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं ये तो 90 डिग्री ही है। ठीक है, तो हम लोग खुद से माना ना कि कोण APB है ना वो 80 डिग्री है। ठीक है, चलिए चौथा में जो साइन 80 डिग्री होगा ना वो कितना होगा, P/H। अब इस 80 डिग्री के लिए P कितना होगा, AB होगा, AB बटा H ना, H होगा AP, कर्ण H हो रहा है AP। ठीक है, अब समझिए ना कि ऐसे करते करते इस पॉइंट को हमने यहाँ ला दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, और जो यह P बिंदु है ना इसको हम धीमे धीमे इससे आगे बढ़ाते गए, तो अंत में क्या मिलेगा ना कि यह जो पॉइंट है ना यह यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, हमने ऐसा करते करते देखिए, कैसे पहले हमने M किया, फिर N किया, इस पॉइंट को हम बढ़ा रहे हैं, इस जो C पॉइंट है ना इसको हम ऐसे से ऐसे ला रहे हैं, और ऐसे लाते हमने इस B पर रख दिया। क्या किया हमने कि हमने एक और ऐसे लाइन तीरा, ऐसे किया और हमने यहाँ पर कर दिया, यानी कि जहाँ पे है ना ये B पॉइंट है, जहाँ पे B पॉइंट ना इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ला दिया। ऐसे करते करते हमने 30 किया, 50 किया, 60 किया, 80 किया, ऐसे हमने यहाँ पर 90 पर ला दिया इस पॉइंट को। जब हमने यहाँ पे 90 पर ला दिया ना, जब हमने 30, 50, 60, 70, 80 हमने 90 पर ला दिया ना, तो साइन 90 का मान कितना होगा आप समझिएगा, P/H होता है। ठीक है, और P कितना है, जैसे ही यहाँ 80 था ना, जैसे यहाँ पे 60 था तो P था सामने का भुजा, वैसे ही 80 था तो P था AB वाला जो सामने का भुजा है। ऐसे करते करते हम 90 पर आ गए ना, तो आप एज्यूम करिएगा, आप सोचिएगा कि जो P होगा ना वो सामने का भुजा होगा ना, यानी कि P हमारा AB होगा। अच्छा ठीक होगा, हमारा H कितना होगा, हमारा जो H होगा ना वो भी AB ही होगा। अच्छा एक बात और देखिएगा कि जैसे जैसे जो AC है ना, AC से छोटा होगा, देखिए ये AC है ना, इस AC से छोटा होगा AM, इस AC से छोटा होगा AM, जो AC है ना इस AC से छोटा होगा AM। ठीक, और इस AM से छोटा होगा कौन, AN। समझ रहे हैं बात को ना। अच्छा इस AN से छोटा होगा AP। ऐसे करते करते हमने आगे बढ़ा, और यहाँ पे जो जहाँ पे 90 डिग्री है ना, यहाँ पर P तो AB ही है और H भी, कर्ण भी AB ही है। ठीक है, हमने क्या बोला अभी,
हमने बोला कि जैसे ही हमने इस साइड को यानी कि इस कर्ण को हमने 90 डिग्री बनाया ना, जो सामने की जो भुजा है ना वो पी है, वो हमारा ए बी है, ठीक। और जो हमारा एच है ना, हाइपोटेनस जो कर्ण हमारा है ना, वो भी ए बी ही है, देख लीजिएगा ए बी ही है। आप समझिएगा इस बात को। इस ए बी से ए बी कट गया है यानी कि 1 आ गया, जितना लंबा वो इतना लंबा जा, यानी कट के हमारा 1 आ गया। तो हम बोलते हैं ना कि जो साइन 90 है ना उसका मान होता है 1। फिर में आ रहा है, ये फिर में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको पर मिटाते हैं और फिर समझाते हैं दोबारा से। किस क्वेश्चन में बच्चा अधिकांश गलती कर देता है, उसको डर है। चलिए देखिए मिटाते हैं और एक बार फिर आपको बताते हैं। आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमने भी क्या बताया, अगर मानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है ना, ये है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला है 4 सेंटीमीटर और ये वाला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप खुद से बताइएगा ना कि अगर हम इस यहाँ से अगर हमने रेखा खींचा और जाके यहाँ पे मिलाया है एम बिंदु पर, ठीक। तो अगर यह कोण को अगर हम मानते हैं कि अगर कोण होगा, मानते हैं क्या, देखिए अभी तो हमने नहीं माना है लेकिन हमने खुद से माना है ना कि कोण अगर अल्फा है चाहे थीटा है, मान हटाइए यह थीटा है, ठीक। तो जो यह कोण होगा ना ए एम बी वह थीटा से ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको अनुभव यह होता होगा। फिर हमने एक यहाँ पे गया ना, यहाँ पर, तो इस कोण से ज़्यादा यह कोण होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होगा, मानते हैं थीटा प्लस होगा, यहाँ पर थीटा प्लस होगा, माने कि इससे ज़्यादा यह, इससे ज़्यादा यह। हमने यह ऐसे एज्यूम किया है, हमने माना है, कितना माना है, यह थीटा है और थीटा प्लस है, और ये वाला थीटा प्लस और एक और प्लस दे देते हैं ताकि यह इससे बड़ा दिखाई दे, ठीक है। ऐसे करते करते हमने यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना। ऐसे करते करते हमने इस रेखा को हमने ऐसा करते 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 हमने यहाँ पर एकदम पहुँच गया। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर जब हम होंगे तो हम यहाँ पर होंगे ना, जो हमारा P होगा ना वो PAB होगा, ठीक है। जो हमारा H होगा ना वो H यहाँ पे के मानते हैं, तो हमारा H होगा AK, मैंने कि कर्ण हमारा AK होगा, AK जहाँ पे 90 डिग्री है उसको सामने की जो भुजा है ना उसको कर्ण बोलते हैं। जो हम अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं ना, तो जो हमारा P होगा ना यानी लंब वह AB होगा और कर्ण हमारा AK होगा, ठीक है। अब समझिए, अगर यह 5 सेंटीमीटर है या यह वाला 5 सेंटीमीटर है, तो यह 5 सेंटीमीटर से कम होगा, आपको यह अनुभव होता होगा, ठीक है। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो इससे यह कम होगा, ये वाला इस साइड। इसको अगर हम 4 मानते हैं ना, इसको हम 4 मानते हैं तो इससे कम यह वाला होगा। आप समझिएगा, आप थोड़ा सोचिएगा ना कि हाँ सही में इससे कम होता जा रहा है। आप एज्यूम करिएगा ना कि नहीं इससे कम यह है और इससे कम यह है और इससे कम यह है, ठीक है, और इससे कम यह होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब के पॉइंट है ना, अगर बी पे आ जाएगा ना, तो जो 3 है ना यह भी जो इस साइड है ना 5, ये अगर हम इसको यहाँ लाते हैं ना तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मैंने किया नहीं कि ये भी 3 और एक भी 3 हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर देखिए इसको, एक बार फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है, ठीक, यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इस ए है बी है और सी है, तो इस सी पॉइंट को, यहाँ पे सी है ना, इस सी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे हमने ऐसे पकड़ के यहाँ पर हमने लाया, ठीक। अगर यह रड है, रड नहीं लोहा है, यह अगर लोहा है
तब तो यहाँ से इस पॉइंट पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यह रस्सी रहेगा ना, अगर लोहा है तो यहाँ से अगर हम उठा के यहाँ रखेंगे तो यह नहीं आएगा। अच्छा, कारण क्या है नहीं आने का? तो कारण यह है ना, जैसे इसको हम यहाँ लाना चाहेंगे ना तो यह रड टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा, यह रड ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं यहाँ आ पाएगा। अगर यही हम रस्सी मानते हैं ना, अगर यह रस्सी है 5 सेंटीमीटर का और यह 3 है 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला यहाँ आएगा, लेकिन क्या होगा, इस रस्सी को ऐसा होना पड़ेगा तब नहीं आएगा। अच्छा, अगर यह लोहा है ना या ये रड है ना तो कैसा आएगा? ये तो खुद 3 सेंटीमीटर है, यहाँ समझिएगा। अगर इसको हम यहाँ लाते हैं, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ हम लाते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है, कितना लंबाई है? 3 सेंटीमीटर इसको लंबाई है। तो इसको यहाँ लाने का मतलब क्या है कि जो यह लाइन है ना ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे आएगा, यानी कि यह लाइन ऐसे आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर तो खुद है। जो लाइन है ना ये वाला, जैसे जो शेष बच गया ना, शेष कितना बचाया? ये टोटल 5 था ना, तो शेष था 2 सेंटीमीटर बचा, यानी कि इस लाइन से, इस पॉइंट से ना 2 सेंटीमीटर आगे निकल जाएगा यह वाला। इसको उठा के यहाँ लाते हैं तब, यानी कहने का मतलब मेरा यह है ना कि अगर इस, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमने इस पॉइंट को जैसे ही हम इस पर ला रहे हैं ना तो इसकी लंबाई घट रही है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जब इस पॉइंट को हम इस पर लाएंगे ना तो ए बी की लंबाई और इसकी लंबाई 1 होगी। ठीक है, अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि सी पॉइंट आप यहाँ ला दिए हैं, न समझे? देखिए हम क्या बोले अभी, अगर आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, देखिए ये 3 था, ये 4 था और 5 था, सब सेंटीमीटर में है। अगर हम इस पॉइंट को यानी कि सी पॉइंट को अगर हम बी पर नहीं ला पा रहे हैं, अगर ला दिए ना 3 सेंटीमीटर तो खुद है, तो लंबाई इसकी कितनी, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे आपको सी यहाँ आएगा। देखिए सी यहाँ आएगा, तो बी पॉइंट पर नहीं है, यह सी पॉइंट अलग हो गया ना। हमने आपको समझाया अभी क्लास में कि जैसे जैसे हमने ऐसे किया ना, वैसे वैसे यह 5 हुआ, फिर इससे कुछ कम गया, फिर इससे कुछ कम होगा, फिर इससे कुछ कम हुआ। एक समय ऐसा आया कि अगर यह पॉइंट इस पे आया ना तो जितना लंबा ये 3 है ना उतना लंबा यहाँ रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो माप घटती जाती है, ये आपको अनुभव हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आखिरी बार इसको बताते हैं, अंत बार। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। देखिए यहाँ अगर 90 डिग्री है छोटू, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है ना, ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि यह होगा 30 डिग्री, हमने खुद से माना। और ऐसे करते करते यहाँ सी है, यहाँ एम ले लिए, यहाँ एन ले लिए, यहाँ एन ले लिए, एम एन ओ ले लिए, यहाँ पी ले लिए। ऐसे करते करते हमने इस पॉइंट को यहाँ ला दिया। ठीक है, जैसे कि ऐसे करते करते हमने ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, और हमने यहाँ पे दम ला दिया, दम यहाँ पे दम ला दिया। अगर यहाँ पर रहता छोटू थीटा, तो हम इस थीटा के लिए क्या लिखते हैं? ठीक है, क्या लिखते हैं कि साइन जो थीटा है ना वो होता है P/H, और P हमारा है AB, P हमारा क्या है? AB है, और H हमारा कितना है? H हमारा है AP है। इन हम लिखते हैं इस एंगल के लिए, ये लिखते हैं। ठीक है, और यह चूंकि 90 से नज़दीक है, यानी कि और हम इस तरफ आएंगे ना तो 90 चेक करीब आ जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम 90 पर होंगे। जो 90 पर होंगे ना, जो हमारा P है ना, साइन जब 90 होगा, जो हमारा P है वह कितना होगा? AB ही होगा। और आप सोचिए कि जो हमारा H था ना, जो हमारा H था, यह यहाँ पर आ गया है, H हमारा यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, इस पॉइंट पर आ गया है H, यानी कि H भी हमारा AB ही होगा।
अगर ए बी, अगर ए बी आ गया तो कट का हमारा 1 आ गया, यानी कि जो साइन 90 डिग्री है ना वो कितना है, 1 है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, मिटाते हैं। देखिए अब हम देखेंगे ना कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, या फिर कैसे इसको हम मानते हैं। हालांकि आप कक्षा 11 में जब जाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे एक और मेथड से किया 0 का मान कैसे या फिर 90 का मान कैसे निकाल पाते हैं, हम आपको बताएंगे, वहाँ पर भी बताएंगे। लेकिन हमने अभी 10th के लेवल तक हमने आपको समझाया है, आपको अनुभव कराया है कि कैसे इसका मान निकलता है। अब चलिए, अब समझिए यहाँ पर कि एक हमने त्रिभुज बनाया ए बी और सी। ठीक है, चलिए इसको हम खुद से मानते हैं कि थीटा होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमने क्या किया ना कि इस ए बी को हम, इस पॉइंट ए है ना, इसको हम धीमे 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 नीचे लाते रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमने एक लाइन खींचा और यहाँ पे मिलाया, तो ये ए है, यहाँ पे मानते हैं के। जो के सी बी है ना, कौन बता रहे हैं, कौन कौन ए कौन के सी बी, जो कौन के सी बी है ना वह इस थीटा से कम होगा। समझिए, इस थीटा से कम होगा, यानी कि यह जो कोण है ना थीटा से कम होगा। ठीक है, अच्छा ये जो था ना पूरा, इस पूरा था थीटा, अब हम इतना किए यानी कि थीटा से कम कोण है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पर पॉइंट हमने एम लिया, अब हमने यहाँ से ऐसे खींचा, मैंने एक लाइन है, ठीक ना। अब समझिए इस थीटा जो कोण है ना, थीटा माइनस कोण है ना, इससे भी कम कोण यह होगा, थीटा माइनस और फिर माइनस 3। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ ना कि अगर कोई एक त्रिभुज ऐसा लेते हैं आप, जो कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, और सी को हमने खुद से 60 डिग्री माना है। कितना माना है, 60 डिग्री माना है। तो आप समझिए ना, जैसे ही हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक यहाँ पे लंब, ऐसे लंब नहीं, एक लाइन बनाया है के बिंदु से, तो ये जो कोण है ना, यह कोण यह 60 से कम होगा, यानी कि उसको मानते हैं कि होगा 40 डिग्री शायद। इतना हमने एज्यूम किया, माना है खुद से। अच्छा, फिर हमने इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ला दिया एम पर, और एक और हमने ऐसे लाइन खींचा, ये ऐसे, तो जो यह कोण है ना यह होगा, मानते हैं 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब समझिए, इसको मिटाए, अब इसको मिटाते हैं। अब समझिए कि अगर अगर यह ए है, बी है और सी है, अगर यह 60 डिग्री होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, अगर यह 60 डिग्री है तो इस त्रिभुज में साइन 60 का मान क्या होगा, हम लिखेंगे कि पी बटा एच होगा। ठीक, और पी हमारा कितना है, ए बी है, ए बी है, और एच हमारा कितना है, एच हमारा ए सी है। ठीक है, एच कितना है हमारा, ए सी एच है, ए सी एच है। फिर में आ रहा है ना, जी हाँ, फिर में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझिए, अब हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा कम किया, यानी कि इस पॉइंट से, यानी के बिंदु से हमने यहाँ पर लाया, यानी कि 60 से कम होगा, यानी इसको 50 मानते हैं। कम हो रहा है ना कौन, आपको अनुभव हो रहा है ना कि नहीं, इससे तो एक कोण छोटा है, तो यानी कि इस कोण के लिए, यानी कि कोण के सी बी के लिए साइन 50 के लिए कितना होगा, जो पी होगा ना, पी वो के बी होगा, यानी कि पी कितना होगा, के बी होगा। के बी इस 50 के लिए जो पी जो हमारा लंब है ना वह के बी होगा, यानी पी बटा एच होता है ना, पी हमारा कितना होगा, पी हमारा के बी होगा। ठीक है, अलम हमारा के सी होगा।
ठीक है यहाँ तक। अब समझिए ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पे लाए, इस पॉइंट पर खींचे और ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ठीक है, खींच रहे हैं, और हमने यहाँ माना कि नहीं चलो ये 5 डिग्री है। कितना है? ये 5 डिग्री है। KMLL T मानते हैं, तो कौन TCB को मानते हैं 5 डिग्री मानते हैं। तो इस 5 डिग्री के लिए जो हमारा यानी कि जो साइन 5 डिग्री है ना, उसके लिए P/H कौन होगा, यानी कि इस साइन 5 के लिए जो P होगा ना वह TB होगा, यानी कि TB होगा, जो H होगा ना वह H होगा, TC होगा, TC होगा, ये होगा यार, ठीक है। यानी कि हमने बताया कि इस जो 5 डिग्री कोण है ना TCB, ये छोटा कोण है, एकदम मामूली सा कोण है। इस कोण के लिए जो हमारा लंब है यानी कि P है ना वह TB होगा, TB, जो हमारा H है ना वह TC होगा, ठीक है। अच्छा, लंब क्या है? लंब जहाँ पे थीटा है उसका जो सामने की जो भुजा है ना उसको हम बोलते हैं लंब है। तो कर्ण क्या है? जहाँ पे 90 डिग्री है ना उसके सामने की जो भुजा उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। यह इतना हमने बता चुके हैं पिछली क्लास में। अब समझिए अगर इसको हम ऐसे करते करते अगर हम इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर, यानी कि जो साइन 0 है, समझिए इस 5 को हमने और नीचे लाया, 5 से हमने और नीचे गया, यानी कि 0 पर हम पहुँच गए। अब मान लिया ना कि हम 0 पर पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए? 0 पर पहुँच गए हैं। जब हम 0 पर पहुँच गए यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है जो B पॉइंट पर है। कितना है? B पॉइंट पर है। जब B पॉइंट पर होगा, जैसे कि A से B की दूरी कुछ है, जैसे पॉइंट A से पॉइंट B के बीच कुछ दूरी तो है ना, वैसे ही K से B के बीच कुछ दूरी है, वैसे ही M से B के बीच कुछ दूरी है। लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है, हमने एक ऐसा बिंदु लिया है जो B पर ही है, यानी कि B से B की दूरी कितनी है? एक ऐसा पॉइंट है B, इसी पर एक और हमने ले लिया पॉइंट, तो इसकी बीच की दूरी 0 है। कितना है? 0 है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बताया अभी कि इस कोण को हमने इतना छोटा बना दिया ना, इसको मिटाते हैं, अब बताते हैं। फिर देखिए इस कोण को हम ऐसे, त्रिभुज है, ठीक है, ए है, A B और C, ठीक है, यह थीटा है। चलिए अब हम क्या किया ना कि इस कोण को ना, कि इस कोण को हमने इतना छोटा बना दिया ना, इतना छोटा बना दिया ना, देखिए इतना छोटा बना दिया ना। अगर यहाँ पे रहता ना, देखो छोटो, अगर यहाँ पे रहता, अगर जो हमारा थीटा अगर यहाँ मानते हैं कि यह 2 डिग्री है, या 2 डिग्री मानते हैं कि 2 डिग्री है, या 2 डिग्री है, ठीक है ना, तो इसके लिए P हमारा होता है यह वाला साइड, यह वाला जो हमारा होता है H ना, H होता है हमारा ये वाला, ठीक है। यानी कि लंब 90 डिग्री यहाँ पर है, P होगा यह वाला भुजा, और जो H होगा ना ये होगा यह वाला भुजा। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम इस कोण को हम 0 कर रहे हैं ना, यानी कि ऐसे करते करते हमने यहाँ पे गया और इस कोण को हमने 0 कर दिया। क्या किया है? 0 कर दिया है। इस कोण को हमने 0 कर दिया है। जब 0 किया है यानी कि एक ऐसा हमने, कैसे यहाँ पे पॉइंट M था, N था, एक ऐसा पॉइंट हमने लिया जो कि इस ABC है, ABC है, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया, जैसे हमने M लिया था वैसे हमने N लिया, वैसे हमने एक ऐसा पॉइंट K लिया ना, K लिया जो कि B पर ही है। कहाँ पर है? B पे ही है, और यहाँ पे कोण 0 डिग्री बन रहा है। यानी कि जो साइन 0 है, साइन 0 डिग्री है ना, वह B होगा, B यानी कि KB मानते हैं, KB है बटा H कितना? H हमारा होगा BC होगा H, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, जो K है ना, K पॉइंट B पर ही है। समझिए कि ऐसा करते करते हम नीचे आ रहे हैं, एक हमने K पॉइंट यहाँ पे लिया जो कि B पर ही है, जो कि B पर ही है, यानी कि KB जो है ना वो K और B एक ही पॉइंट है, यानी कि इस बीच की जो दूरी है ना वो 0 होगी। समझाते हैं, जो KB की जो बीच की दूरी है वो 0 होगी। अब समझिए
एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है बी, एक ऐसा पॉइंट हमने जो के लिया ना, के लिया जो कि बी पर ही है, यानी कि पॉइंट बी पर के है, यानी कि जो के बी की जो दूरी है ना वह 0 होगी। आप समझिए, जैसे कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो इस एम एन की कुछ दूरी होती है, लेकिन जैसे ही हमने अगर इस एन को उठाकर हमने यहाँ पर ला दिया ना, यानी कि एम यहाँ पर भी है और एन भी यहीं पर है, यानी कि एम एन की दूरी है ना वह 0 होगी। और नीचे में बी सी है, बी सी है, और बी सी 0 थोड़ी है, बी सी की लंबाई कुछ होती है, बी सी कुछ लंबाई है ना, यानी कि 0 अगर किसी भी संख्या का अगर भाग हम देते हैं उसका मान 0 होता है। ठीक है, यानी हमने समझा कि जो साइन 0 है ना उसका मान 0 कैसे होता है। हमने अभी ये समझा जो साइन जो 0 डिग्री है ना उसका मान 0 कैसे होता है, हमने अभी ये देखा। ठीक है, एक बार और हम बताते हैं पूरे जो हमने आज पढ़ा ना उसको बारे में, शायद आप समझ गए होंगे आज की क्लास को। इस क्वेश्चन में बच्चे अधिकांशतः गलती कर ही देते हैं, इसलिए हमने सोचा चलिए इसको हम आज क्लियर कर देते हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्लास 11th में बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्थेस में, वो भी बहुत आसानी से बताएंगे आपको, कैसे निकालते हैं इसको बताएंगे हम। फिलहाल हमने क्लास 10th के अनुसार आपको बताया है कि साइन 0 और साइन 90 का मान कैसे सोचते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए ए बी सी, ठीक है, आज अभी हम मोटा मोटा को बता देना है कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो यह थीटा है। ठीक है, अगर इस थीटा के लिए अगर हम चलते हैं कि साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि ए बी बटा ए सी, आप यही बोलिएगा ना कि इस थीटा के लिए तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ए बी बटा में ए सी, यानी कि पी बटा में एच होता है। ठीक है, आप ऐसा एज्यूम करिए, ठीक, कि इस कोण को हम उठा के और यहाँ ला दिए हैं, इस कोण को उठा के सी को धीमे धीमे हमने यहाँ ला दिए हैं, कहाँ ला दिए हैं, इस पॉइंट पर ला दिए हैं, यानी कि सी पर ला दिए हैं। ठीक है, जब हम सी पर जब हम ला दिए हैं तो आप इसके जस्ट पढ़ सोचेगा, इस बिंदु से आप जस्ट पढ़ सोचेगा, यहाँ पर अगर रहता यह पॉइंट, अगर यह जो सी है ना इस पॉइंट पर रहता, ठीक, तो इसके लिए पी कौन होता, अगर यहाँ पे ऐसे रहता, देखिए हमने ऐसा किया है, अगर ऐसे रहता, अगर यह ऐसे रहता, ठीक है, अगर यह ऐसे रहता, ठीक है, तो इस कोण के लिए ना, इस कोण के लिए पी क्या होता, पी ए बी होता। ठीक है, और एच क्या होता, एच ए वाला होता ना, ए सी होता, ए सी होता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया ना कि इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर ला दिया है, बिंदु बी पर ला दिया है। तब जब ला दिया है ना, देखिए तो यह 90 से कम था, तो 90 से कुछ कम लिखते हैं, लेकिन यह 90 ही है, ये जो कोण है ना वो 90 ही है, यानी कि जो साइन 90 है ना, जो साइन 90 डिग्री है ना वो होता है पी बटा एच, पी बटा एच होता है। और पी हमारा ए बी है, अगर हम 90 माने हैं ना तो पी हमारा ए बी ही है, और जो एच जो कर है ना वो भी ए बी ही रहेगा। आप सोचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यह ए सी है, ए बी से कम है, लेकिन जैसे इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ला दिया है, यानी कि एच भी हमारा ए बी हो गया है। क्या है, इस बिंदु को हमने यहाँ पे लाया है, यानी कि यह जो लंबाई है ना वह ए बी के बराबर होगा, कब, जब यह पॉइंट इस पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 जो है ना ए बटा ए सी है, और ए सी जो है ना ए बी बटा ए सी। अब ए सी को हमने यहाँ पे ला दिया है, यानी कि जो सी है ना बी में बदल गया, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे बी, ए बी सी बी कट गया है, 1 आ गया है, यानी कि जो साइन 90 है ना, जो साइन 90 डिग्री है ना वह आपको 1 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया आज की क्लास में कि अगर इस, देखिए अगर थीटा इसको हम मानते हैं कि थीटा है, तो यह वाला थीटा से कुछ कम होगा, यह वाला थीटा से और कम होगा, यह वाला और कम होगा। ऐसा करते करते अगर हम 0 पर पहुंच जाते हैं तो जो हमारा पी है ना वो 0 हो जाएगा,
जो साइन 0 है वो क्या होगा, p/h, ठीक। और p हो जाएगा 0। अगर इस पॉइंट को अगर इसी पर ला दिए, इस पॉइंट को इसी पर हम ला दिए, तो दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर है, यानी कि दूरी है ना, ये हो जाएगा 0। अब बटा में h, कर्ण हमारा हो जाएगा यह लंबाई, यानी कि ABC मानते हैं, BC हो जाएगा ना। अब समझिए कि 0 में अगर हम किसी से भाग देते हैं, किसी संख्या से, तो वह 0 होता है। देखिए नोट छोटा हो गया ना, हो गया। चलिए 0 में अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो वो संख्या होती है 0, कहता है 0। इसको बता रहे फिर इसे बताते हैं आगे। देखिए एक और बात आपको हम बताते हैं कि अगर 0 में 0 है, 0 में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाए ना, ठीक, तो वह 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है। कब तक, जब तक कि यह x 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। हमने ये बताया कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वह 0 होता है। कब तक, जब तक x बराबर 0 नहीं हो। अगर ऐसे रहेगा तो यह 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर अगर कुछ भी है तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि आगे के जो बच्चा है ना उसको समझ में आए कि कैसे इसको समझते हैं साइन 0 का मान और साइन 90 का मान, ठीक है। और ऐसे ही आपको यानी कि कॉन्सेप्ट से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल से, यानी कि बोर्ड स्टार चैनल से। बोर्ड स्टार चैनल है, ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही आप यूजफुल यानी कि समझते यानी कि एकदम क्लास वाले फील आते हुए आप पढ़ सकते हैं इस चैनल पर। तो चलिए हम आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।